यूटी जम्मू कश्मीर में 1 मई से नई एक्साइज पॉलिसी प्रभावी हो गई है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत सरकार ने इस बार शराब की दुकानों के लाइसेंसों की ई नीलामी करके लाइसेंस आवंटित किए। विभाग की तरफ से 280 दुकानों के लाइसेंसों के लिए ई नीलामी करवाई गई। अब नए सिरे से शराब की दुकानें खुलेंगी और शराब के विभिन्न ब्रांडों की नई रेट लिस्ट भी जारी की जाएगी। विभाग के सूत्रों के अनुसार इन दुकानदारों में से केवल 20 दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने बोली लगाकर फिर से लाइसेंस हासिल किया है। बाकी सभी दुकानदार अब इस कारोबार से बाहर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम नासिर उल इस्लाम ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने से किसी का रोजा नहीं टूटेगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करने की ताकीद की और कहा कि सभी रसूखदार मस्जिद, मोहल्ला कमेटियों और एनजीओ को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेट समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराएं। जम्मू कश्मीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव जम्मू के चांदकौर गुरुद्वारे में बड़ी अकीदत और श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर डिवकॉम और डीसी जम्मू को सरोपा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के एसओपी का पालन किया गया। वहीं डिवकॉम जम्मू ने लोगों को इस पवित्र प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। जम्मू में पिछले 2 दिनों से संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं इसका असर जम्मू के नरवाल सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सब्जी के दामों में बहुत गिरावट आई है, ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। वहीं नरवाल सब्जी मंडी के दुकानदारों ने कहा कि हमारे सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है कि बिना मास्क के कोई भी नहीं सब्जी मंडी में आएगा और जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी मंडी को सैनिटाइज किया गया है। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में और आसपास के इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए शोपियां और आसपास के इलाकों में सख्त प्रतिबंध लगाया गया। इलाकों में पुलिस और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लोगों की आवाजाही रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेड और तारे लगाई गई हैं। जम्मू के जगती में साई इंडिया सिक्योरिटी ने इस बार टेंडर हासिल किया है, लेकिन आईआईटी जगती में लगे 58 सिक्योरिटी गार्ड जो पिछले 3 सालों से जगती में कार्य कर रहे थे, उन्हें निकाला जा रहा है। इस मौके पर सरपंच आभा जम्वाल ने कहा कि जब से आईआईटी जगती बना है, हमने यही अनुरोध किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। पिछले कई सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी सिक्योरिटी एजेंसी आती है वो इन लोगों को कंटिन्यू करती थी, परंतु साई इंडिया सिक्योरिटी ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये एजेंसी जम्मू कश्मीर के बाहरी राज्यों के लोगों को रख रही है। ये हमें मंजूर नहीं है। इनके भी बाल बच्चे हैं, पहले इन्हें रखा जाए, बाद में किसी और को। यूटी जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। जिला पुंछ भी इससे अछूता नहीं रहा है। पुलिस दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर गली गली मोहल्लों में लोगों को कोविड के भयावह खतरे से आगाह कर रही है। इस दौरान पुंछ के एडिशनल एसएसपी के नेतृत्व व दिशा निर्देशों के अनुसार एडिशनल एसएसपी खालिद अमीन ने लोगों से अनुरोध कर अपील की कि लोग अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। पुंछ पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि यह महामारी न फैले और कैसे आवाम को सुरक्षित रखा जाए। लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो प्रशासन द्वारा जारी कोविड के एसओपी का पालन करें। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। रोजाना नए मरीजों और कोरोना से मरने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में पहली बार रिकॉर्ड 4,01,993 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,523 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,91,64,969 हो गया है। अब तक इस महामारी से 2,11,853 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तरह से तांडव मचा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों के लिए देश को
तत्काल लॉकडाउन की जरूरत है। लॉकडाउन लागू करने से कोविड पर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने की है। भारत इस वक्त कोरोना के संक्रमण की चपेट में है। इस संकट के दौर में दुनिया के कई देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर चीन एक तरफ मदद की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ अपनी हरकतों और चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में स्थायी आवास बना लिए हैं। वहीं चीन ने पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती भी बढ़ानी शुरू कर दी है। देश में कोरोना का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोई न कोई शख्स इस खतरनाक वायरस का शिकार बन रहा है। इसी कड़ी में बिहार के सीवान जिले के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने भी एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित थे। यूटी जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कई बड़े बड़े दावे हवा हवाई हो रहे हैं। इसका उदाहरण कश्मीर घाटी के स्वास्थ्य केंद्र जवाहर नगर में देखने को मिला, जहां कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता है ही नहीं। अधिकारियों ने माना कि हमारे पास एक भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। फिर हम किस तरह से इस कोरोना महामारी को जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग को तुरंत एक्शन लेना होगा और वैक्सीन उपलब्ध करवानी होगी। बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के बीच बीती आधी रात के दौरान दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के रमजू इलाके में एक धार्मिक स्थल में चोरों द्वारा श्राइन में रखा दान पात्र तोड़कर उसमें से सभी नकदी चुरा ली गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने जिला अधिकारियों और पुलिस से चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कोविड-19 की सख्त पाबंदियों के बीच अधिकांश धार्मिक स्थल बंद पड़े हैं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान हुई शिक्षकों की मौत के लिए यूपी सरकार और चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 700 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है, जिसे चुनाव ड्यूटी करने के लिए जबरन मजबूर किया गया। कोरोना की दूसरी भयावह लहर में यूपी में 60,000 ग्राम पंचायतों में इन चुनाव को कराया गया। बैठकें हुई, चुनाव अभियान चला और अब गाँव में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो रही है और यूपी सरकार झूठे सरकारी आंकड़े बता रही है। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाइयों को लेकर हाईकोर्ट में बहस जारी है। इस दौरान बत्रा अस्पताल ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अस्पताल सुबह से ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। ऑक्सीजन का पूरा स्टॉक खत्म हो गया है। इसकी वजह से कई मरीजों की मौत हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिल्ली बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की मौत हो गई।